यानी यहाँ पर सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी के शेयर में 17% की जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। अब गिरावट के पीछे क्या वजह है, क्या एनालिसिस है, हमारे सहयोगी शरद दुबे तमाम डिटेल्स लेकर मौजूद है हमारे साथ। शरद, जोरदार गिरावट क्या कलेक्ट कर पा रहे हैं आप इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन? बिल्कुल भारी गिरावट सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी में देखने मिल रही है। ये सन फार्मा की R&D डिवीजन वाली कंपनी है, सेपरेटली लिस्टेड है और एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आया है। इनके जो क्लिनिकल ट्रायल्स थे वो अप टू द मार्क नहीं थे और ये क्लिनिकल ट्रायल्स थे ट्रीटमेंट के लिए सायरोसिस और एटोपिक डर्मेटाइटिस, यानी कि आप कह सकते हैं कि स्किन रिलेटेड डिजीजेज जो होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए जो दवाई के ट्रायल्स हो रहे थे R&D, और वो जो है अप टू द मार्क नहीं थे, यानी कि फेलियर हुआ है। ऑफकोर्स सन फार्मा और सन फार्मा एडवांस रिसर्च दोनों ही इन ट्रायल्स को आगे भी नहीं बढ़ाएंगे, तो इसलिए जो है स्टॉक में नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल रहा है। अगर सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताऊं तो R&D कंपनी में जो क्लिनिकल ट्रायल्स अगर अनसक्सेसफुल रहते हैं तो एक नेगेटिव रहता है और ये एक बहुत बड़ा पोर्शन उनके बिजनेस का रहता है। सन फार्मा के प्रमोटर्स रफली 66% स्टेक होल्ड करते हैं अलग अलग एंटिटी से सन फार्मा एडवांस रिसर्च में। लेकिन अगर हिस्ट्री देखें तो एक स्टॉक जो है शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ नहीं बनाया है। ऑल टाइम हाई से देखें तो 70% से ज़्यादा का गिरावट जो है देखने मिला है। वही 6 महीने की बात करें तो स्टॉक 26% गिरा है और ईयर टू डेट बेसिस 2025 में देखें तो 19% का जो है डी ग्रोथ स्टॉक के प्राइसेस में देखने मिला है। एंड ऑफ कोर्स ये जो डेवलपमेंट आई है ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। अगर स्टेक होल्डर्स की बात करें तो बड़ा इनाम ग्रुप का लगभग 1% स्टेक है इस कंपनी में। हालांकि रिटेल यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं 15% का स्टेक जो है होल्ड करता है, तो ये ऑफ कोर्स जो एक एरिया है जहाँ पे रिटेल निवेशकों का पैसा इस स्टॉक में नहीं बना है। एज अ बिजनेस मॉडल स्पार्क के बारे में बात करें तो याद रखिए क्लिनिकल ट्रायल्स लंबे समय तक चलते हैं, तो ऑफ कोर्स जेस्टेशन पीरियड इस बिजनेस मॉडल का लंबा होता है और चांसेस ऑफ फेलियर भी जो है ये बहुत ज़्यादा देखने मिलता है। और इंटरेस्टिंगली वॉलेटिलिटी या लंपीनेस भी इस बिजनेस मॉडल में देखने मिलता है। जब यहाँ पे ऑफकोर्स R&D सक्सेसफुल होता है तो अच्छी पेमेंट, रॉयल्टी पेमेंट्स भी जो है इनके पेरेंट कंपनी से मिलती है। तो कुछ साल बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिखते हैं, कुछ साल नंबर्स नहीं दिखते हैं, तो स्टेबिलिटी जो है बिजनेस मॉडल में नहीं है। इसी तरह का R&D कंपनी का जो है हम आपको फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बता रहे हैं बाय डेफिनेशन। तो इसके कारण जो है ऑफकोर्स स्पार्क में देखें तो आज एक भारी गिरावट देखने मिली है। चलिए, यहाँ पर रिटेल निवेशकों के लिए एक नाइटमेयर जिस तरह से गिरावट दिखाई दे रही है काउंटर में, अजीत आपके पास आएंगे क्योंकि अब आगे की रणनीति आप क्या सुझाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को और तमाम लोगों को, रिटेल निवेशकों को जो यहाँ पर फिलहाल इस घाटे से जूझ रहे हैं? देखिए कविता, स्पार्क की अगर हम बात करें तो नो डाउट काफी ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक रहा है। जब से आप देखेंगे लिस्टिंग से ही आप इसमें बहुत एक्सट्रीम स्विंग्स देखते हैं। मींस एक टाइम पे ये 575 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था जब रिकॉर्ड हाइज के पास, और बीच में फिर इसने करीब 81 रुपए तक के लेवल्स टेस्ट किए। दोबारा रिकवरी हुई बट सस्टेनेंस नहीं आती है और फिर दोबारा से आप लोअर बैंड के पास आ जाते हैं। तो इस तरीके के स्टॉक्स पहली बात तो आपको अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन स्टॉप लॉसेस जब इस तरीके के स्विंग्स आते हैं। तो जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है मेरे हिसाब से उनको अभी वेट एंड वॉच, बिकॉज जो डैमेज था वो ऑलरेडी मेरे हिसाब से हो चुका है। करीब 150-55 का जोन है, वो एक सपोर्ट एरिया है। वो अगर लेवल होता है तो ग्रेजुअली शायद एक बार दोबारा से रिकवरी का अटेम्प्ट दिखे स्टॉक में, जो करीब 175-180 तक लेके जाए। तो वहां पे आपको एक बार को निकलने के बारे में सोचना चाहिए और इन फ्यूचर इस तरीके के स्टॉक्स को आप अवॉइड करें। ये इस तरह के स्टॉक से और लेवल्स जो बताएं जी, जिन्हें उनका वेट करते हुए फिर वहां से निकलने की कोशिश कीजिए। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन यहां पर जानकारी दे दें, महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर चुका है जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य